भारत के इतिहास में सत्ता हासिल करने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार के युद्ध होते रहे हैं, लेकिन मुगल काल में उत्तराधिकार का युद्ध प्रत्येक बादशाह के शासनकाल के दौरान या उसके मृत्यु उपरांत हुआ है। मुगल काल के दौरान ऐसे कई उत्तराधिकार के युद्ध हुए जो इतिहास प्रसिद्ध हैं। उन्हीं उत्तराधिकार के युद्धों में से आज हम एक ऐसे उत्तराधिकार की चर्चा करेंगे जो मुगल काल का सबसे प्रमुख उत्तराधिकार का युद्ध है, और वो युद्ध है शाहजहां के पुत्रों के बीच होने वाला उत्तराधिकार का युद्ध। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इस युद्ध की चर्चा करेंगे और इस युद्ध के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं, इसके उत्तराधिकार का कारण, इस उत्तराधिकार के युद्ध का परिणाम, इस सारे बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं उत्तराधिकार का नियम। तो दोस्तों, इस्लामिक परंपरा में कहीं भी उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट या सर्वमान्य सिद्धांत विकसित नहीं किया गया है। इसलिए उत्तराधिकार की समस्या का जो निवारण है या इस उत्तराधिकार का समस्या का जो हल है वो तलवार के दम पर ढूंढा गया है, यानी जो सबसे योग्य होगा वही अगला बादशाह बनेगा। या फिर हम कहें तो एक दूसरा जो कहावत है कि उत्तराधिकार गद्दी को हासिल करने के लिए तख्त या तख्ता, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। उस सिद्धांत का पालन करते हुए इस्लामिक परंपरा में उत्तराधिकार के युद्ध लड़े गए। यह भी युद्ध, उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ जो शाहजहां के पुत्रों के बीच हुआ, यह भी उसी का एक उदाहरण है। अब हम इस उत्तराधिकार के युद्ध का कारण और उसकी प्रारंभिक घटनाओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शाहजहां के थे सबसे इसका प्यारा पुत्र, सबसे बड़ा दारा शिकोह, फिर शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये चार पुत्र थे। और इन्हीं चारों पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, सिंहासन या गद्दी प्राप्त करने का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध का जो कारण था वो सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा, और चूंकि शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र उसका दारा शिकोह था, इसलिए उसने अपने पदाधिकारियों को ये आज्ञा दी, ये फरमान जारी किया कि वो अब दारा शिकोह को अपना शासक माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। ये कहने के उपरांत ही दारा शिकोह ने अपनी स्त्री को मौजूद करने के लिए अपने कदम उठाने शुरू किए। इस घटना या इस बीमार होने की जो घटना थी शाहजहां की, वो बात बाकी पुत्रों के बीच पहुंची। अब उन लोगों के भी मन में उनके मन में भी बादशाह बनने की इच्छा लालायित हो उठी। उसके बाद दारा शिकोह ने शाहजहां के द्वारा जो भी आदेश पारित कराए, उन आदेशों, उन फरमानों के कारण ये जो बादशाह बनने की इच्छा थी या जो उत्तराधिकार के युद्ध होने की संभावना थी, वो प्रबल से प्रबलतर होती चली गई और जो आखिर में उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में सामने आई। दारा शिकोह ने जो सबसे ज़्यादा सशंकित था औरंगजेब से था। औरंगजेब उस वक्त दक्षिण में था, तो दक्षिण गए हुए प्रमुख शाही सिपा सलारों, सेनानायकों को उसने दिल्ली बुलाया ताकि उसकी स्थिति मजबूत हो, और साथ ही उसने शाहजहां से ये आज्ञा जारी करवाया कि ये इस तरह की खबर हुई कि औरंगजेब से छीन लिया जाएगा बरार, और उसी प्रकार से मुराद जो उस वक्त गुजरात का सूबेदार था, उससे मालवा का क्षेत्र छीन लिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम जो अटकलें थीं, जो अफवाहें थीं, उस अफवाहों ने उत्तराधिकार के युद्ध की जो संभावना थी उसको बढ़ाता चला गया और उसे अवश्यंभावी बना दिया। तो इस दौरान सभी भाइयों ने औरंगजेब को छेड़ करके, मुराद और शुजा ने अपने आप को बंगाल में, वहीं मुराद ने अपने आप को गुजरात में बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब बहुत ही सतर्क एवं धैर्यवान व्यक्ति था। उसने सबसे पहले दोनों भाइयों को, मुराद और शुजा को, दारा के विरुद्ध अपने मिलाने की उसने बात सोची, उनको मिलाना चाहा, जिसमें वो मुराद को अपने पक्ष में मिलाने में सफल भी हो गया। और मुराद ने अपने आप को अहमदाबाद में अपने बादशाह घोषित कर दिया था। उसने अपने दीवान की हत्या करके सूरत को लूट कर ढेर सारा धन एकत्रित कर लिया, और फिर औरंगजेब की बातों में आने के बाद मुराद दीपालपुर में जाकर के औरंगजेब से मिला
उन दोनों शहजादों ने मिल करके आगरा को फतह करने की योजना बनाई। वहीं बंगाल में शुजा ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और वो भी आगरा को जीतने के लिए आगे बढ़ा। तो जो सबसे पहला उत्तराधिकार के लिए युद्ध था वह युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 14 फरवरी सन 1658 में लड़ा गया था। तो जैसे ही दारा शिकोह और शाहजहां को ये ज्ञात हुआ कि शुजा आ रहा है और वो आगरा को जीतना चाहता है, तो उन्होंने शाही सेना भेजी, जिसका शाही सेना और शुजा का युद्ध बहादुरपुर में, जो कि वाराणसी से उत्तर पूर्व में स्थित है, वहाँ पे हुआ। और उस युद्ध में शाही सेना विजयी हुई और शुजा हार गया और फिर वो बंगाल चला गया। तो इस पूरब से आने वाली समस्या का दारा ने सफलतापूर्वक सामना कर लिया। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना थी, जिसका सामना उसे करना पड़ा धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में जो दूसरा प्रमुख युद्ध था उत्तराधिकार का, वो था धर्मत का युद्ध, जिसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना, जो कि मालवा से आगे बढ़ी और उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर उन्होंने अपना डेरा जमाया। और जैसे ही उनको खबर मिली शाहजहां को, उसने इन दोनों भाइयों की सेनाओं को रोकने के लिए भेजा मिर्जा राजा जयसिंह और कासिम खां की सेना को। लेकिन औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना ने इन दोनों ही सिपा सलारों जो कि शाही सेना के थे उनको हराने में वो कामयाब रहे, जिसमें राजा जसवंत भी थे। राजा जसवंत हार करके अपने देश चले गए जोधपुर, और बाकी जो सेना थी शाही सेना वापस आगरा लौट गई। इस युद्ध के द्वारा औरंगजेब को ढेर सारा शाही खजाना, उसे तोपें, उससे तंबू, तरह तरह की चीज़ें प्राप्त हुई। इनके अलावा उससे सबसे बड़ी चीज़ थी वो प्रतिष्ठा। जिस प्रकार से उसने शाही सेना को हराया, उससे औरंगजेब की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। और वो सारे लोग जो कि अभी तक ये सोच रहे थे कि किसका पक्ष ले, तो वे लोग औरंगजेब की तरफ झुक गए या उसके फॉलोअर बन गए। अब हम देखते हैं तीसरा जो प्रमुख युद्ध था वो था सामूगढ़ का युद्ध। धर्मत के युद्ध में शाही सेना को हराने के बाद दोनों भाई फिर से एक बार दारा को हराने के लिए आगरा की तरफ उन्हें कूच किया। आगरा से कुछ दूर पहले सामूगढ़ में और दारा शिकोह ने अपनी सेना लेकर के सामूगढ़ पहुंचा और वहां पर उसने इंतजार किया उनसे युद्ध करने का। इस युद्ध में भी शाही सेना, एक बड़ी शाही सेना ने इन दोनों भाइयों की सेनाओं का सामना किया। लेकिन औरंगजेब की बहादुरी और औरंगजेब और मुराद की बहादुरी, उनकी रणनीति के सामने दारा शिकोह की सेना टिक नहीं पाई और उसे हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद दारा शिकोह ने अपनी हिम्मत छोड़ दी और वो फिर आगरा लौट गया। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए अगले दिन वो दिल्ली की तरफ कूच कर गया। अब औरंगजेब और मुराद ने जश्न मनाया। औरंगजेब ने इस जीत का श्रेय मुराद को दिया। वो दोनों ही मिलकर के आगरा गए। वहाँ पर शाहजहां ने औरंगजेब को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन औरंगजेब एक बहुत ही संकाली व्यक्ति था, इसलिए उसने वहाँ से जाने से मना कर दिया। बल्कि उसे खबर मिली कि और शाहजहां उसकी हत्या करना चाहता है, इसलिए उसने आगरे पर सिर्फ अधिकार कर लिया और शाहजहां को नज़रबंद कर दिया। उसके बाद अपने प्रमुख दुश्मन दारा शिकोह की हत्या करने के लिए, दारा शिकोह का खात्मा करने के लिए, दारा शिकोह का पीछा करने के लिए उसने सेना भेज दी। इसी बीच मुराद के सैनिकों ने उसके कान भरने शुरू कर दिए और ये कहा कि जीत का श्रेय आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन सारा श्रेय औरंगजेब ले रहा है। इसलिए वो विरोध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए उद्यत हो गया। जब ये खबर औरंगजेब को मिली तो औरंगजेब ने बहुत धैर्य का सामना करते हुए मुराद को प्रलोभन दिया, उसे धन दिया, उसे घोड़े दिए और उसे भेंट करने के लिए बुलाया। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मुराद आ गया और वो मिलने के लिए
उसके शिविर में आ गया औरंगजेब को। वहाँ औरंगजेब ने उसे ढेर सारा मद्यपान कराया। उसे मदहोश हो जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया मुराद को, और फिर उसे ग्वालियर के जेल में भेज दिया। और 3 साल बाद 1661 ईस्वी में मुराद की हत्या करा दी। इस प्रकार से मुराद से पीछा छोड़ने के बाद औरंगजेब ने पूरा ध्यान दारा की तरफ दिया। दारा अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली भी वो डर के मारे रुक नहीं सका, और दिल्ली से फिर वो लाहौर की तरफ कूच किया। अब दारा को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने दिल्ली, और दिल्ली से फिर लाहौर की तरफ कूच किया। इसी बीच जब शुजा, जो कि बंगाल का सूबेदार था, उसे जब ये खबर मिली कि औरंगजेब दारा का पीछा करते हुए लाहौर चला गया है, तो उसने आगरा पर आक्रमण करने की सोची और आगरा की तरफ वो सेना लेके बढ़ा। जब औरंगजेब को इस बात की खबर मिली कि शुजा आ रहा है आगरे पर कब्जा करने के लिए, तो खजुआ का युद्ध हुआ इन दोनों भाइयों के बीच। औरंगजेब और शुजा की सेना के बीच खजुआ का युद्ध हुआ 5 जनवरी 1659 ईस्वी में। इसमें औरंगजेब अपने प्रमुख सिपा सलार मीर जुमला उसके साथ लड़ाई की खजुआ का, जिसमें शुजा हार गया। और शुजा का अंत करने के लिए मीर जुमला को उसके पीछे उसने लगा दिया, और मीर जुमला उसे पीछा करते करते अराकान के जंगलों में शुजा को भटकने के लिए छोड़ दिया, और वहीं शुजा की मौत हो गई। तो इस प्रकार से उसे 2 भाइयों से मुक्ति मिली औरंगजेब को, एक मुराद और शुजा से। अब उसका जो प्रमुख दुश्मन था वो दारा रह गया था। दारा लाहौर के बाद मुल्तान, मुल्तान के बाद सिंध अपनी जान बचाने के लिए फिर रहा था। इसी बीच उसे राजा जसवंत की तरफ से एक आश्वासन मिला उसकी सहायता का, तो वो सिंध से फिर गुजरात होता हुआ राजस्थान आया, जोधपुर आया। लेकिन ऐन वक्त पर जसवंत सिंह ने इसका पक्ष त्याग दिया। लेकिन एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए दारा ने अपने बच्चे खुचे सैनिकों के साथ औरंगजेब का देवराई का युद्ध, जो उत्तराधिकार का आखिरी युद्ध है, जो 13 मार्च 1659 ईस्वी को घटित हुआ था, उस युद्ध में औरंगजेब का सामना किया। लेकिन औरंगजेब जो निरंतर लड़ते हुए युद्धों के द्वारा बहुत ही अनुभवी बन चुका था, उसने एक बार फिर से दारा को देवराय के युद्ध में परास्त किया, और अपनी जान बचाने के लिए दारा सिको या दारा दक्षिण की तरफ भागा। और अपनी शरण के लिए वो दादर के एक जमींदार मलिक जीवन के पास जा पहुंचा, जहां मलिक जीवन ने उसके साथ छल किया और उसे गिरफ्तार करा के दिल्ली भेज दिया, जहां पर दारा सिको का बहुत अपमान हुआ और कुछ दिनों बाद दारा सिको की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से अपने तीनों ही भाइयों को मार करके, उनसे पीछा छुड़ा करके शाहजहां, औरंगजेब शाहजहां के बाद मुगल काल का बादशाह बना। जून 1659 ईस्वी में उसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया। हालांकि उसका पिता शाहजहां अभी भी आगरे के किले में नजरबंद था। तो दोस्तों, ये रहा उत्तराधिकार के युद्ध जो कि शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ा गया, उसके प्रमुख घटनाएं और उसके उत्तराधिकार में लड़े गए प्रमुख युद्ध। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये एपिसोड मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को अपने शेयर करें, और जो कमेंट हो उसे आप जरूर करें। धन्यवाद।